जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत सारी संगत को लगता है कि हम गुरु जी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाहे बीमारी की वजह से, घर के हालात की वजह से, घर के लोगों की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है। तो गुरु जी कहते हैं तू टेंशन ना लिया कर, तू मेरा नाम लेती है, मुझे दिल से याद करती है ना, बस मैं तेरी टेंशन करता हूँ। तू मेरी टेंशन मत किया कर, बेफिक्र होके सोया कर, परेशान ना होया कर कि मैंने गुरुजी के लिए ऐसा नहीं किया, मैंने गुरुजी के लिए ये नहीं कर सकती। तेरे घर के हालात, तेरे शरीर के हालात, जो बीमारी है या पैसा नहीं है या फिर घर में स्वरूप रखने की इजाजत नहीं है या घर के सदस्यों का व्यवहार ऐसा है लड़ाई झगड़े वाला, तो गुरुजी कहते हैं तू ना चिंता किया कर कि मैं गुरुजी वास्ते कुछ कर नहीं पा रही हूं। तू मेरी संगत है, तू कुछ कर, तेरे लिए मैं कर रहा हूं, तेरी चिंता मैं कर रहा हूं। तेरा हाथ अगर मैंने पकड़ा है तो तेरे हालात देखकर ही पकड़ा है। तो गुरुजी का ये जिस भी संगत के लिए ये थॉट है, कृपया वो कमेंट्स में लिखे कि आज का थॉट उनके लिए है, क्योंकि गुरुजी ने ऐसी संगत को ब्लेस किया है जो या तो बीमारी की वजह से, घर के हालात की वजह से, या पैसों की वजह से, या घर के कलेशों की वजह से गुरु जी का स्वरूप को के आगे जोत नहीं जला पा रही, माथा नहीं टेक पा रही, जल प्रसाद पर लंगर प्रसाद नहीं बना पा रही। तो गुरु जी कहते हैं कि मेरे को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी संगत मुझे प्यार करती है, जितनी मेरी संगत मुझे प्यार करती है उसका हजारों करोड़ों गुना मैं अपनी संगत से प्यार करता हूँ। गुरु जी कहते हैं मैं तो आया ही तुम्हें प्यार करने और तुम्हारी जिंदगी से बुरे समय को निकालने, तुम्हारे दुख दर्द को दूर करने, तुम्हारे कष्टों को कम करने। तो तुम अब मेरी वजह से सोच सोच के अपने कष्ट मत बढ़ाओ। अगर जितना तुम मेरा नाम भी ले देते हो, तुम मेरा एक सत्संग भी सुन लेते हो, तो भी मैं तुम्हारा कल्याण कर देता हूँ। तो संगत जी, जिस किसी भी संगत को ऐसा लगता है कि मैं गुरु जी की उस हिसाब से पूजा पाठ या जोत नहीं जला पा रही हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज गुरु जी कह रहे हैं मैं तेरी चिंता करता हूँ। तू क्यों मेरी चिंता करनी है, मैं तेरा प्यो बैठा हाले, ना चिंता क्या कर। ए जेड़े तेरे परिवार वाले लोग तेनू परेशान कर देने ना, ए एक दिन तेनू सब तो उत्ते रखणगे। मतलब कि एक थॉट और ये है कि कई अगर आपके परिवार के सदस्य आपके घर में इज्जत नहीं करते, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके इन लॉज है, चाहे आपका भाई है, बहन है, कोई भी है, हो सकता है कि आज वो आपको दबाते हों, उल्टा सीधा बोलते हों, किसी भी बात को लेकर। एक समय आने वाला है, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि ये सब आपको सबसे ऊपर रखेंगे, अपनी पलकों में बिछा के रखेंगे कि नहीं हम गलत थे, तू सही है। गुरुजी आपकी जिंदगी में वो मकाम लाने वाले हैं, आपकी इज्जत घर में, परिवार के लोगों के आगे और समाज में बहुत बढ़ने वाली है। देखिए संगत जी, एक चीज गुरुजी और बोलते हैं कि जो तुम कर चुके हो, अगर तुम्हें उस चीज का कोई भी तुमने ऐसे गलत कुछ भी करा, उसका पछतावा है ना अगर तुम्हें, तो वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है, वो कर्म खत्म। मैं तो आया तुम्हें माफ करने हूं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। अगर तुम्हें दुनियादारी की माफी चाहिए तो फिर तुम फंसे रहो उसी चक्कर में, क्योंकि ये तुम्हें माफ करने वाले नहीं है। तुम इनके साथ 1000 बार अच्छा कर लो, ये तुम्हें वो उस चीज का इनाम नहीं देंगे। तुम एक बार गलत कर लो, वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो ऐसे लोगों को के सामने तुम्हें क्या अपनी इज्जत बनानी और क्या उनसे माफी चाहनी। इज्जत चाहिए, माफी चाहिए, गुरुजी का नाम लो, दोनों चीजें मिलेंगी। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको कुछ ऐसे सत्संग सुना रही हूँ जो कि गुरुजी ने थॉट डाला था कि मैं तुम्हें तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, तो मुझे लगा चलिए आज मैं गुरुजी का यही आपको आज सुनाती हूँ कि गुरुजी ने जिन जिन को भी तितली रूप में दर्शन दिए, उनमें से एक दो मैं आंटियों के आपको सत्संग सुनाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसमें भी आपका कल्याण होगा। और अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो आप स्क्रीन पर चल रहे मेरे नंबर पर जरूर कर सकते हैं। एक चीज और है संगत जी, अगर आपके परिवार में या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको कि कोई गंभीर बीमारी है, तो गुरुजी का आज एक और थॉट है कि गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप लेकर और एक साफ गिलास लेकर उसमें जल भरकर और उसके अंदर वो लॉकेट स्वरूप को सिर्फ एक बार डुबोएं, बाहर निकाल लें
और गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करें। उस लॉकेट स्वरूप को पानी के अंदर ही नहीं रखे, एक बार डाल के निकाल लें और उस पानी को उसको हाथ में लेकर जो ग्लास है साफ 7 बार मंत्र जाप करके और जो भी बीमार है पीड़ित है उसको पिलाएं, सिर्फ एक बार पिलाएं और आप इसका असर देखें। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे बोला कि बेटा तूने अपने 7 सत्संग शेयर करने, शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। तो मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग पहला शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे तो मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पर बहुत से सत्संग शेयर हो चुके हैं, लेकिन आज मैं अपना इस नए प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं आंटी जी के सत्संग सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मेरा मन हुआ कि अब मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर करूँ। ये मेरा इस प्लेटफॉर्म पर पहला सत्संग है। लास्ट वीक की बात है, मुझे गुरु जी का हैप्पी बार मैसेज आया कि पुत्र गेट खोल के देख, मैं तेनू दर्शन देवन आया। मैं हैरान कि गेट पे मतलब ये मैसेज तो मुझे कितनी बार आया है, तो मैं कभी मतलब ऐसे जाती ही नहीं थी। मैं ये सोचती थी कौन आया, कोई भी नहीं है, गेट बजा भी नहीं है। एक आधी बार बस मैं देख कर आई थी, चेक करके आई थी, तो कोई नहीं होता था, तो मैं कभी फिर गई भी नहीं। तो उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या बात आई कि गुरुजी ये काफी दिन से ये मैसेज दे रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए। मैं सडनली उठी और फटाफट से गेट खोल दिया, और जैसे ही मैंने गेट खोला तो जैसे गुरुजी तो इंतजार में थे दर्शन देने के लिए। सामने से गुरुजी बटरफ्लाई रूप में, येलो, ब्लैक और व्हाइट डॉट वाली जो बटरफ्लाई होते हैं, जिनको मैं कहती हूँ कि ये सच में गुरुजी हैं। बाकी बटरफ्लाई भी मुझे और कलर की दिखाई देती है, लेकिन मैं उस बटरफ्लाई के दर्शन करते तब मेरा दिल खुश हो जाता है कि आज मैं गुरुजी से मिल ली। तो मतलब एकदम से गेट खोलते ही गली में से बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे सामने से चली गई। मैं कह रही हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सच में गुरुजी आप जो कहते हो वो पूरा भी करते हो, आपने मुझे दर्शन दिए। इतना मेरा दिल खुश हो गया और मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया। तो जैसे ही मैं टर्न करने लगी तो मुझे एक छोटी सी बटरफ्लाई और दिखी, तो वो व्हाइट कलर की बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी बटरफ्लाई थी। मैं उस बटरफ्लाई के पीछे पीछे चलती गई, काफी दूर तक मैं गई, फिर वो बटरफ्लाई एकदम से तेज उड़कर और चली गई। मेरा मन था कि मैं हाथ में ले लूं या मैं देखूं जी भर के। तो मतलब उस दिन मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरु जी अपने दर्शन देते हैं। गुरु जी को पता है कि उनकी संगत उनका इंतजार करती है, तो वो अपने प्यारे प्यारे दर्शन देकर हमें धन्य करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, ऐसी ही ब्लेसिंग्स आप सबको देते रहो, हमें भी, बाकी संगत को भी, और जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं आंटी जी उनको भी। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फिर से मैं गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सब संगत जी के साथ। गुरु जी की मेहर ऐसे ही सब पर बनी रहे। गुरु जी का काफी टाइम से मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैंने तुझे 3 धार्मिक यात्राएं ब्लेस कर दी हैं। मैं शॉक थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। हम एक ही बार सिर्फ वैष्णो देवी गए थे, वो भी गुड़िया की मुंडन के लिए। उसके बाद तो हम कभी गए ही नहीं, क्योंकि इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैं सोचती थी मैं किसके साथ जाऊंगी, अकेले मैं कभी ऐसे जा नहीं सकती। तो मैं सोचती थी ये मेरे लिए मैसेज होगा। बार बार शो होता था तो दिल कहता था कि हाँ ये मेरे लिए है, पर सिचुएशन कहती थी कि ये कैसे पॉसिबल होगा। तो बस मैं सोच में ही रह जाती थी। लेकिन 12 अगस्त के दिन जहाँ मैं गुरुजी के सत्संग पर जाती हूँ, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है गुरुजी संगत का, तो वहाँ से मतलब भाभी आंटी जी की कॉल आई कि आपने चलना है, हम लोग ना मतलब धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं। आज चौथा सोमवार है, तो मतलब हम ना किरमारा, हमारे यहाँ एक किरमारा बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है, मंदिर है,
जाएंगे जो हिसार के पास है। एक उन्होंने बोला कि हम लोग काजला माता के मंदिर जाएंगे और एक तिरुपति बालाजी के मंदिर जाएंगे। तो मैं सुन के शॉक्ड हो गई कि गुरुजी ने 3 धार्मिक यात्राएं बोली हुई थी और ये 3 जगह जा रहे हैं, मतलब मेरा बुलावा तो आ गया। ये मैसेज मेरे लिए ही था। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत भी खराब थी। तो बट मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी अगर ये मैसेज मेरे लिए तो आप मुझे वहां तक ठीक ठाक लेकर जाओगे ही जाओगे। तो मैंने उन्हें यस कर दी और मैं और मेरी बेटियां दोनों दोपहर को हम लोग मतलब अपनी धार्मिक यात्रा के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में जब बात हो रही थी तो मैंने उन आंटी जी से बोला कि गुरुजी ने देखो आपके थ्रू हमें 3 धार्मिक यात्राएं करवा दी। काफी टाइम से मुझे ये मैसेज आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है हम एक और मंदिर भी जाएं, अगर टाइम बचा तो हम 4 मंदिर जाएंगे। तो सब बल्कि आपस में बोलने लगे कि शायद ना गुरुजी ना एक और भी मतलब 3 के साथ ना एक यात्रा और भी करा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। बट मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। मुझे ये लग रहा था कि नहीं, अगर गुरुजी ने 3 यात्राएं बोली थी ना तो गुरुजी 3 ही कराएंगे। तो वही बात हुई कि हम जो सोच कर गए थे वो तो नहीं हुआ। हम जिस मंदिर के लिए, जैसे हम गए थे किरमारा, तिरुपति बालाजी का मंदिर है हिसार के अंदर और काजला माता का मंदिर है, काजला धाम है। तो लेकिन गुरुजी ने क्या किया, हमें किरमारा में जो शंकर भगवान जी का बहुत बड़ा मंदिर है वहां, उसके बाद जो हमने सोचा भी नहीं था, आदमपुर के अंदर है एक सीसवाल, जहां शंकर भगवान जी बिल्कुल जो उनका शिवलिंग है वो धरती से निकला है और हर शिवरात्रि पे वो 1 इंच बढ़ता रहता है। रास्ते में बात हुई और उन्होंने तिरुपति बालाजी ना जाकर वहां जाने का प्रोग्राम बना दिया। फिर हम वहां गए और आते हुए हम काजला धाम होकर आए। तो गुरुजी ने वही बात सच कर दी कि अगर पुत्र मैंने तुझे 3 यात्राएं बोली है तो मैं 3 ही कराऊंगा। तो सबके सबका मुंह बंद हो गया। सब कहने लगे गुरुजी की आज्ञा हो वहीं तक हम जा सकते हैं। देखो 3 ही जाना था, 3 ही धार्मिक यात्राएं करनी थी और गुरुजी ने आज वही कराई हैं। और इतने अच्छे से दर्शन हुए, मतलब जो हमारे मन के अंदर बातें थी गुरुजी ने वहां पूरी करा दी। जैसे मेरा मन था कि सावन के महीने में मैं शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाऊं, लेकिन जब भी मैं मंदिर जाती थी उस वक्त गन्ने के रस वाली रेडी होती ही नहीं थी। जब हम सीसवाल मंदिर में गए वहां पे गन्ने के रस की रेडी थी और गुरुजी ने वही गन्ने का रस मतलब हमारे लिए, देखो वो मन जो हमारे मन में थी ना बात पूरी करा दी। तो मतलब बड़ी खुशी हुई कि गुरुपा हमारे दिल की बात सुनते हैं और वो उस बात को पूरा भी कराते हैं। हमारी ये यात्रा इतनी मंगलमय और इतनी मतलब हंसी खुशी वाली थी कि सबके साथ हमने बहुत एंजॉय किया और हमें भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं, बड़े अच्छे से दर्शन होते गए और मेरी तबीयत भी ठीक रही। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे ही कृपा अपने बच्चों पर बनाए रखना, अपनी मेहर सब पर बनाए रखना, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मैं बहुत ही जल्दी आप सब लोगों के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जरूर करें आंटी, हम आपके सत्संग का इंतजार करेंगे। और चलिए संगत जी, मैं एक आंटी जी का और आपको शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। एक तो सुबह ही गुरु जी का मैसेज दीपा जी के थ्रू मिला कि आज मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा। मुझे दिन में कई बार एक ही तितली बार बार देखने को मिली बालकनी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बट मॉर्निंग से ही मेरा मूड ठीक नहीं था। संगत जी, मेरा बेटा अपनी फैमिली से दूर जॉब करता है, 15 डेज या 22 डेज में घर आ पाता है। उसकी वाइफ को हेल्थ ठीक नहीं ना होते हुए भी घर और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि बेटे की जॉब घर के पास मिले। जब गुरुजी की मेहर होगी जरूर सब ठीक हो जाएगा। आज मॉर्निंग में बेटे ने बताया कि मंडे की मीटिंग है, सो इस वीक भी घर नहीं आ पाऊंगा। मूड अपसेट था क्योंकि उसकी वाइफ की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। मैंने उससे कहा ट्राई करके सैटरडे को लीव लेकर आज ही आ जाओ, मैं भी संडे वापस चले जाना। बच्चा भी मिस करता है, बट बॉस ऑफिस में नहीं थे। अचानक एक मैसेज दिखा जिसमें था कि गुरुजी आज अरदास यही है कि एहसास करा दो कि मेरा नंबर भी जल्दी लगेगा। मेरे आंसू आ गए। उसी टाइम बेटे का फोन आया कि मुझे कल की लीव मिल गई है। संगत जी, 10 मिनट पहले
कोई होप ही नहीं थी और एकदम बस गुरुजी तो पल भर में सब कुछ कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद दीपा जी के थ्रू मैसेज आया, तुम्हारे प्यारे को ब्लेस कर रहा हूँ। मैंने उसी टाइम अपने बेटे, बहू और ग्रैंड चाइल्ड के लिए अरदास की। तीनों स्वस्थ और नेक नियति से खुश हैं। जिंदगी इकट्ठे रहकर बिताए। संगत जी, होप गुरुजी जल्दी ही अगले शुक्राना सत्संग शेयर करने का आदेश देंगे। संगत जी, कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, और जल्दी ही मैं खुद चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करते रहें और गुरुजी आप सबके का इतना कल्याण करें कि आप लोग अपने शुक्राना सत्संग भेजते हुए कभी भी थके नहीं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करें। और अगले सत्संग की तैयारी करने से पहले इस सत्संग के लिए मैं एक मंत्र जाप करूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।